बेसिक से समझिए जो प्लेसमेंट्स है आपकी कुंडली के अंदर वो बहुत बेहतरीन है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी डिग्री वगैरह भी सब अच्छी है। जो मैंने आपको चार्ट्स दिया है, पुनर्वसु नक्षत्र है, जुपिटर मतलब आपके अच्छे होंगे ही होंगे। तो ये सब चीज़ों से आपका जो योग है वो लैस है और सारे योग प्राप्त करने के अधिकारी भी हैं। कुंडली भी आपकी ऐसी है, इसी यही चीज़ मैंने हाथ में भी इंडिकेट करी है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जुपिटर ही 10वें घर में बैठे हुए हैं, तो जुपिटर अगर 10वें घर में बैठेंगे तो ये सबसे बढ़िया कारक ग्रह हैं। क्या नंबर लेकर बैठे हैं? 5 नंबर। ये तो सूर्य, भाई सूर्य और सूर्य का घर है और जुपिटर कारक है कि डिग्री भी मजबूत है, कर्म आपका बहुत अच्छा देंगे, जीवन की नैया पार करा देते हैं। जुपिटर ऐसे बने आपके जीवन की नैया कर्म में बैठे हैं। और कर्मेश कहाँ जाके बैठे? घर के स्वामी 5 सिंह राशि। सूर्य कहाँ बैठे हैं? धन में बैठे। तो ये तो बहुत बढ़िया है। तो कर्म से आप पूरा धन निकाल लोगे। 9 नंबर क्या है यहाँ पर? ये धनु राशि और सूर्य यहाँ पे आ गए, माफ़ कीजिए, इसके स्वामी जुपिटर बने और आ गए कहाँ पे? 10वें घर में बैठे। तो इन दोनों घरों का एक्सचेंज हो गया। और क्या चाहिए? धन का और कर्म का। ये बहुत बहुत बढ़िया प्लेसमेंट हो गया। पहले घर के अंदर मरकरी बैठे हुए हैं और 8 लिखा हुआ है। तो 8 लिखा हुआ है यानी कि वृश्चिक लगन हो गया। और वृश्चिक लगन जब भी होता है तो एक चीज़ पक्की होती है कि ऐसे व्यक्तियों को अग्निपथ से होकर ही गुजरना पड़ेगा। मरकरी बैठे हैं, ये भी अच्छी है। और वृश्चिक राशि में भी मरकरी बहुत अच्छा भाव देते हैं। तो मरकरी आपको क्या करेंगे? बुध आपके दिमागी काम जैसे डेटा एनालिसिस, ये सब काम आपको मिलेगा। बैंकिंग वाले भी, और जहाँ जहाँ विजडम लगता है, जहाँ जहाँ बुद्धि लगती है, और किसी चीज़ की मार्केटिंग करने में, नए लोगों को जोड़ने में, नए योग बनाने में, नए लग्न, मरकरी यहाँ अच्छे बैठे। सूर्य भी यहाँ पर बहुत अच्छे हो गए आपके। और गुरु की राशि में बैठे, ये भी लगातार धन देते हैं। पिता से आपको संपत्ति मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो सूर्य का यहाँ बैठ जाना भी आपको संपत्ति पिता से दे देगा। तो ये दूसरा भाव आपका जो एक सवाल था वो कंप्लीट हो गया। इसमें मंगल देखिए 10 नंबर लेकर तीसरा भाव पराक्रम का, अपार पराक्रम है आपके पास में। और आपको चैलेंजेस भी लाइफ कैसे मिलेंगे जिसमें आपने सोचा नहीं होगा कि आप कुछ चीज़ ऐसी कर पाओगे, क्योंकि मंगल आपके बहुत तगड़े हैं। शनि भगवान यहाँ पर 12 नंबर लेकर बैठे हैं। ये भी 12 नंबर भी जुपिटर की राशि होती है, धनु राशि। और शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो शनि शिक्षा में, संतान में बाधा देंगे, शिक्षा में, संतान में और विद्या में। ये विद्या का घर भी होता है। स्कूल की जो एजुकेशन है उसमें कॉलेज की जो एजुकेशन है उसमें संघर्ष भी कराएंगे। तो कभी हमें स्ट्रीम चेंज करके काम करना पड़ता है, कभी पढ़ाई रोककर फिर पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये सब बाधा रहेगी। शनि यहाँ पे रहते हैं तो संतान जब भी होती है तो उसमें मिसकैरेज हो सकता है, क्योंकि शनि यहाँ पर विच्छेद करते ही हैं। अब शनि, आप शेयर मार्केट वगैरह का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। मरकरी आपके अच्छे हैं और शनि यहाँ देख रहे हैं। शनि की सिटिंग बहुत अच्छी है, लगातार धन देने वाली सिटिंग है। और 36 के बाद तो बहुत अच्छे धन दे रहे। आपकी एज 55 है, अब यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। तो बुध देखिए कहाँ चले गए, लाभ का स्वामी कहाँ चला गया? लग्न में चला गया है। और जो लग्नेश है वो कहाँ चले गए? पराक्रम में चले गए हैं। तो लाभ का स्वामी लगन में, ये तो बहुत लगन के साथ संबंध बना लिया उसने, ये तो लाभ के अधिकारी हो गए आप। और लगन का जो स्वामी है, जो आपकी धारा रहेगी जीवन में, पराक्रम की धारा रहेगी, ये आप मान के चले। तो पराक्रम आपको खूब करना है। राहु शत्रुहंता योग बना रहे हैं, तो इससे आपको बहुत प्रबल चीज़ मिलेगी। शत्रु पर विजय प्राप्त करवाएंगे, बड़े शत्रु भी मिलेंगे आपको, वो भी आप समझना। राहु आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने हैं, इनकी डिग्री कम है। तो राहु को शत्रुहंता की तरफ ले जाना, तो यही आपके नौकरी और करियर का भी ऑप्शन है। प्लस मंगल की 4थी दृष्टि भी राहु भगवान पे पड़ रही है। तो यहाँ पे अंगारक का निर्माण हो रहा है। मंगल पहले है, राहु बाद में है कुंडली में, ये अच्छा है। तो राहु भगवान को स्ट्रॉन्ग करिए, केतु भगवान को स्ट्रॉन्ग करिए। और वीनस जो है आपके देखिए 12वें नंबर में आपको पूरा खर्चा देंगे, अपने ही घर में बैठे हुए हैं। जुपिटर यहाँ बैठे हैं। जो एक खराबी है वो चंद्रमा की, वो हम ठीक कर लेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपके इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं 8वें में जाकर
कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम करेंगे, हाथ में धन का आवागमन, ये सब जो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे चंद्रमा को हमें अच्छे करने, माँ के स्वास्थ्य को परेशान करेंगे। तो एक चीज़ डिटेक्ट हुई। दूसरा, लग्न चार्ट में यदि हम आपकी पत्नी के अपने स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य का हम यहाँ से देखते हैं, इसमें क्लियर है, दूसरा घर में क्लियर है, यहाँ से स्वास्थ्य देखते हैं, यहाँ से भी स्वास्थ्य देखते हैं। शनि थोड़ी बाधा देंगे, लेकिन जब ज़्यादा अगर हाथ पे दिखाई दे रहा है तो हमें रेमेडी करना चाहिए। यहाँ से वैसे क्लियर है, इतनी बाधा आपको नहीं मिलती है। जो बाधा आ रही है ना, इनकी आएगी, जल तत्व से आएगी, हार्मोन सिस्टम और जॉइंट्स, ये सब प्रॉब्लम यहाँ से आएंगी, क्योंकि चंद्रमा गड़बड़ हो गए। और पार्टनर का जो प्लैनेट है वो कहाँ बैठा हुआ है, 12वें में जाकर। तो इन दोनों घरों का संबंध भी अच्छा बनाते हैं, पार्टनर दूर के मिलते हैं। और पार्टनर के आने के बाद जीवन में आपको लाभ होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इस घर का स्वामी यहाँ जाकर बैठ जाए तो गड़बड़ हो जाती है, लेकिन शुक्र को इससे एक उस चीज़ों से मुक्त रखा गया, बल्कि शुक्र यहाँ ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो हमको इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो चंद्रमा की आ रही है। तो लग्न चार्ट में हम ये देखना। अब हम नवांश चार्ट की बात करें तो नवांश चार्ट हमारा क्या है, ये जीवन की धारा, किस प्रकार हमारा जीवन आगे बढ़ेगा और किस प्रकार हम जो जीवन में मैनेजमेंट करेंगे। तो जो प्रॉब्लम आ रही है, वीनस की अभी दशा चल रही है, 2038 तक चलेगी, दिसंबर आखिरी तक। और वीनस देखिए यहाँ पर, इसको भी हम स्वास्थ्य देखते हैं। नवांश चार्ट क्या आगे का जीवन हमें बताता है, तो आगे के जीवन में क्या होगा। और आप 55 के हैं तो नवांश तो बहुत भयंकर प्रभावी है। अब यहाँ पर जो शुक्र है वो राहु भगवान के साथ बैठ गया और शुक्र की दशा चल रही है। तो 2000 फिर अगर हम बात करें तो 2038 तक गड़बड़ रहेगा स्वास्थ्य। अरे हम उस पर रेमेडी करेंगे, उस पर घबराइए मत। प्लस राहु सूर्य के साथ भी बैठ गए हैं यहाँ पर। तो और ये सुख का भाव है आपके जीवन का, ये घर का सुख है। ये हमें अगर मकान दिखाता है ये चौथा भाव, तो नवांश का ये घर का सुख भी दिखाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये ग्रहण लगा दिया है। तो वीनस और इसका राहु भगवान का ये क्या है, ये नाम खराब करने वाला, बदनामी करने वाला ये लगा देता है। प्लस अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो सूर्य आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन नवांश में फंस गए हैं, तो वाद विवाद जरूर होगा। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, वाद विवाद जल्दी से सुलझ जाए और आपको आपकी प्रॉपर्टी मिल जाए, उसके लिए प्रयास करना है। यहाँ पर हम उपाय की बात करेंगे। तो सूर्य और राहु यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं। राहु वीनस भी चल जाते हैं, हाँ ये लंपट योग भी लगाते हैं, एक बार नाम भी खराब करवा देते हैं। तो इनसे राहु भगवान को दोनों प्लैनेट को बचाना। इन्हीं के सामने 7वीं दृष्टि में क्या हो रहा है कि शनि केतु बैठे हैं। अब आप समझना नवांश में क्या गड़बड़ हो रही है कि यहाँ पे जो पहला घर है 10 लिखा हुआ, यानी कि मकर राशि, इसके स्वामी बने शनि, जाकर कहाँ बैठे, कर्म में। तो पहले और कर्म का घर संबंध बन जाइए तो बहुत ही बढ़िया हो गया। अरे तो आप धनाधन मटेरियल में आप पैसा कमाओगे, उधर बुध आपको देंगे पैसा, तो इधर आप मेटल्स में भी पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पर शनि और केतु साथ में बैठ गए, तो यहाँ शापित दोष लगा आपको। ये कर्म का घर है, इसी को निकालना है बस, और वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि वीनस राहु भगवान के साथ चले गए हैं। लेकिन शनि केतु का कर्म में बैठ जाने से कर्म की पेचीदगियाँ बड़ी तगड़ी हो जाएंगी। और फिर क्या हो रहा है कि ये दोनों दोष ये एक दूसरे को देख रहे हैं। इसमें आपके माँ बाप का संघर्ष भी दिख रहा है कि जब आप बड़े हो जाओगे उसके बाद माँ बाप को भी संघर्ष होगा, तो और माँ बाप की संपत्ति का संघर्ष, ये सब चीज़ें जो कहाँ से विवाद आ रही है, यहीं से आ रही है। तो ये वाला जो घेरा बन गया है 4 और 10, ये आमने सामने जो घर बन गए हैं, इसमें राहु भगवान ने दोनों भगवान को गड़बड़ किया। शनि केतु कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से अच्छा नहीं कहा जाता। मेरा अनुभव है, शनि केतु जिनको लग जाते हैं उनका जीवन कभी नॉर्मल नहीं रहता, वो हमेशा भागा भाग और कुछ ना कुछ उठा पटक जीवन में, ये सब वाद विवाद एजेंडा ये सब लगा रहता है। अब उसमें बहुत समय तक, जैसे आपने बोला कि भाई काम नहीं मिल रहा है, काफ़ी समय हो गया, तो वो भी पेचीदगी इसमें शामिल रहती है, क्योंकि कर्म में लगा हुआ है। तो कर्म सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। और ये 4 नंबर, तो एक तरीके से 5 प्लैनेट का खेल हो गया कुंडली के अंदर। साथ में चंद्रमा देखिए फिर 6ठे घर में बैठे, वहाँ 8वें में बैठे थे, यहाँ 6ठे में बैठे। तो 6, 8 और 12 खतरनाक घर होते हैं। 6, 8 और 12 खतरनाक घर होते हैं। तो ये वापस 6 में जाकर बैठ गया। तो इस चंद्रमा में मैक्सिमम काम करना है। मंगल यहाँ अच्छे बैठे हुए हैं। और आप देखिए यहाँ पर मरकरी 12 नंबर लेकर बैठे, यानी कि मीन राशि में मरकरी ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए जो योग यहाँ मिल रहा है अपने को मरकरी का, पहले घर में
यहाँ जाकर वो बुद्धिमानी और विज़डम और योग, लग्न और शगुन ये गड़बड़ हो जा रहे हैं, क्योंकि मरकरी आगे की लाइफ में जाके गड़बड़ होगा। साथ में जब आप 50 के ऊपर निकल जाते हो तो ये हमारी बुद्धि भी नष्ट करता है ऐसा मरकरी। लोग भूल जाते हैं एक दूसरे के कि हम किस प्रकार एक परिवार में एक दूसरे से बंधे हैं, वो सब मेमोरी भी लॉस होने लगती है। और शुरुआत कब होती है? बिजली के स्विचेस से। जब आप भूल जाते हैं कि पंखे का बटन कौन सा है, लाइट का बटन कौन सा है, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम जब ऐसा लगने लगे। कुछ ज़रूरी काम कभी कभी आप जैसे भूल जाते हैं, कुछ जैसे कुछ लोग गैस जला के भूल जाते हैं और फिर बाद में एकदम से ध्यान आता है कि चीज़ें गर्म हो रही थी। तो ये जो त्वरित बुद्धि है, मरकरी ऐसी बुद्धि को नष्ट भी करते हैं। तो ओवरऑल हमें 6-7 प्लैनेट पे यहाँ पे काम करना पड़ेगा। मैं आपसे फ़ोन पे बात करता हूँ, घबराइए मत, क्योंकि 4 और 10 यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम। हम सबसे पहले कर्म के जो घर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे।